हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो मैं गीता सिंह अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। और 5 तो बजे काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने झाड़ू और पोछा भी मार लिया, मतलब मम्मी ने झाड़ू मारा और मैंने पोछा मारा। और पोछा मारने के बाद ना हम यहाँ पायदान अपनी जगह पर रख देते हैं, जहाँ जहाँ पायदान पहले से पड़े थे। तो हम झाड़ू मारने से पहले उठाते हैं और पोछा मारने के बाद फिर से रख देते हैं। तो यहाँ पे पायदान रखने में आई थी क्योंकि मैंने पोछा लगा दिया था। बाहर तक मैं ले गई थी पोछे को और फिर मैं अंदर आई थी पानी लेने के लिए, क्योंकि पोछे को धोने के लिए ना पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर अभी मैं पानी लेने आई थी और तभी मेरे को दिखा ये कमरे में ना सब अस्त व्यस्त पड़ा है। तो मैंने सोचा ये पेपर्स वगैरह पहले रख लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना कल कॉपी चेक की तो पेपर ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख लिए। और जब जो बुक्स पड़ी थी ना टेबल में सारी, उनको भी मैंने सही से रख दिया। और फिर सभी चीज़ एडजस्ट करके रखने के बाद ना मुझे थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ फैला हुआ था। ऊपर से मैं घर पे हूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ना बच्चों के सिलेबस इन्होंने टेप से चिपका रखे थे, तो इनको मैंने निकाल लिया क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं दोनों के। और कई दिनों से चिपका के रखा होता है तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब पेपर ही पेपर चिपका रखे हैं सब जगह। तो एक पल्ले के तो मैंने सिलेबस निकाल लिया। दूसरे पल्ले में क्या है ना, बच्चों के टाइम टेबल है, मतलब रचित का तो नहीं है, आदि का है टाइम टेबल, जिसमें उसने पूरे दिन का टाइम टेबल बना रखा है। तो उसको नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पे उसके ना फॉर्मूलाज वगैरह हैं जो उसने मैथ्स और साइंस के लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना कल रात को मतलब कपड़े सूखे नहीं तो मैंने यहीं पे डाल दिए थे रेलिंग में। तो अब इनको उठा लेती हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगी है आज, तो मतलब कपड़े सूख ही जाएंगे। पर जो छत है ना वो गीली हो रखी है। तो मैं आज सोची थी बेड के सारे कपड़े डालूंगी छत में, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ना नीचे देखिए आप गीला गीला वैसे ही है अभी भी। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े डालती हूँ जो गीले थे कल जो मैंने उठाए थे और अच्छे से सूखे नहीं थे। गीले कपड़े वैसे ही रखने से ना फिर स्मेल आने लग जाती। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे, फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे पोछे का पानी ना मैंने पहले फेंक दिया सारा। और फिर उसके बाद ना बाहर फर्श में भी, जो बाहर का आंगन होता है वहाँ पे भी मैंने वाइपर लगा दिया पानी, पोछे का पानी फेंकने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाएगी। वैसे कल तो क्लीनिंग अच्छे से हो रखी है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई, तो अच्छा सा पानी भी मतलब अच्छे से धुलाई हो गई कल। पर यहाँ ना गंदा पानी बहुत आ रखा था, क्योंकि बारिश का पानी पता ही है आपको हमारे घर के आगे जमा हो जाता है। तो थोड़ा सा गंदा था तो मम्मी ने धो दिया था सारा पानी से। फिर हमारे नाश्ते में आज हमने खाए चावल की हाई, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है सबको, आदि को छोड़ के। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए, आज हाथ से धोए। 3 तो साड़ियाँ ही थी और ऊपर से थे सारे कपड़े। तो यहाँ पे मम्मी ने भी आज साड़ियाँ धो रखी है, तो धूप ना अच्छी लगी है करके हमने सारे कपड़े अच्छे से धो लिए। आज मशीन में बिल्कुल भी नहीं डाले क्योंकि आज हम घर पे हैं तो हम धो सकते हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने आज डिसाइड किया था कि आज मैं अलमारी को साफ़ करूँगी अपनी। अलमीरा में इतनी गंदगी और क्या हॉट पॉच बोलते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना सामान सब ऐसे हम रख देते हैं और ना पता ही नहीं होता किसका सामान कहाँ है। तो बस ढूंढते रहते हैं और अपना सामान ढूंढने के चक्कर में दूसरों का भी हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है। मैं तो खैर अपनी साइड में ही रखती हूँ कि मुझे ना बच्चों के कपड़ों के बीच में ना मिले। तो ऊपर वाले कॉर्नर में मैंने सारी बुक्स रखी हुई थी अपनी, मतलब जो मैं एमएससी कर रही हूँ उसकी बुक्स। तो ये बुक्स में काफ़ी मोटी हैं और बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी तो 4th सेमेस्टर है, तो इस वजह से ना थोड़ा बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब इनको पढ़ने का ही लग रहा है कि पढ़ूंगी कैसे। अभी मैंने ना निकाला नहीं है टाइम, मतलब पढ़ने का टाइम अभी नहीं निकला है, क्योंकि अब अभी भी एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और बहुत सारे पेंडिंग वर्क हो जाते हैं टीचर्स के लिए, तो वही कर रही थी। और इसका मैं निकालूंगी टाइम और फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी। मे भी हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए। और उसके बाद ना मैं आगे सफाई करने के लिए, वो भी मुँह में कपड़ा बांध के, क्योंकि ना बिल्कुल मुझे छींक हो जाती है, मुझे एलर्जी है धूल मिट्टी से। तो पहले तो ना मैं सारे मकड़ी के जाले वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे हम ना सफाई डेली तो नहीं करते हैं, पर यही होता है कभी कभी सफाई हो जाती है पर इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बस कपड़ों को हम निकालते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं, फिर रख देते हैं। पर आज मेरा मन है कि पहले तो मैं पूरी धूल मिट्टी को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे खिड़की के पास भी जो मकड़ी का जाला लगा है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, और बीच बीच में जहाँ जहाँ दिखेगा मकड़ी का जाला वो साफ़ करते रहूँगी। तो अभी तो मेरे को ना सफाई के साथ साथ अच्छे से धुलाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैं साड़ी और जितनी भी मैंने हैंगर में टांग रखी है सभी साड़ियाँ मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें फिर डस्ट बैठ जाएगी। तो साड़ी निकालने के बाद मेरा काम रहेगा साफ़ सफाई का। और अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं ना, ये है दिन का, मतलब खाना बना लिया है मैंने, छोले चावल बनाए हैं।
आपको पता ही होगा हम पहाड़ियों को ना मतलब ये होता है कि पहाड़ी शब्द ज़रूर बोलना होता है। झोली मतलब कढ़ी और चावल, मतलब कढ़ी चावल बनाए हैं आज दिन में मैंने। तो कढ़ी चावल बनाने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार काम ये वाला काम करो ना तो ऐसी थकान हो जाती है ना, उसके बाद खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो अभी बीच में भूख लग जाएगी, फिर हम सीधे खाना खा लेंगे। तो इस वजह से ये काम करो तो सारे ऐसे काम कर लेना चाहिए कि जिसके बाद जो है हमें दिक्कत ना हो, और फिर सीधे हम खाना खा लें। मतलब भूख लगी तो फिर खाना खा लें। तो यहाँ पे मकड़ी का जाला इस वाले साइड में भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ना हमें मकड़ी के जाला दिखाई नहीं देते, और मकड़ी के जाले ना सच बताऊँ तो बहुत ख़राब होते हैं, घर में होने नहीं चाहिए ऐसा मैंने सुना है। तो मैं बिल्कुल नहीं होने देती हूँ। पर ये ना अंदर क्या है ना, कभी कभी दिख जाते हैं, और सफाई करते समय फिर यही लगता है कि धुले हुए कपड़ों में ना गंदगी चले जाएगी, तो इसलिए ना साफ़ नहीं हो पाता। कहीं कहीं तो कर देती हूँ, कहीं कहीं छुपी हुई ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ना नीचे ऊपर सब जगह अच्छे से मैंने सफाई कर ली है। तो अब मैंने किया है सर्फ़ के पानी से ये जो पल्ले हैं ना इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना ये बहुत मतलब ऐसे दाग होते हैं ना कोई कोई, जो हमसे ना साफ़ नहीं होते। तो कभी मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, साफ़ ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्फ़ के पानी लेके उसमें मतलब कपड़े को डिप करके उससे साफ़ किया, तो बहुत ईज़िली साफ़ हो जा रहे थे, और पल्ले भी बिल्कुल नए जैसे चमक रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि नए हो गए पल्ले बिल्कुल। और ना ऐसा होता है ना, बच्चे गंदे गंदे हाथ लगा देते हैं पल्लों में, तो ये वाइट अंदर की साइड के ना इसमें बहुत ज़्यादा दाग दिख रहे थे। तो सर्फ़ के पानी से बिल्कुल साफ़ हो जा रहे भाई, सच मानिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सफाई करके मज़ा आ रहा था। तो इस वजह से ना मैं यही सफाई करती हूँ। और एक दिवाली का ही टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम सफाई करते हैं, तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे मैंने सफाई नहीं की थी। तो हर कोने पे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई की है। अब यहाँ पे ना अच्छे से सफाई हो चुकी है। तो अब मैं एक बार साफ़ कपड़े से भी साफ़ करूँगी। तो अभी तो मैं सर्फ़ के पानी से जो भी गंदगी है ना उसको निकाल ले रही हूँ, और फिर एक बार जो सूखा कपड़ा होता है या फिर साफ़ पानी वाले कपड़े से एक बार और साफ़ कर लूँगी। तो मम्मी आई, मम्मी कह रही थी कि मुझे अंदर की साइड भी मार ले। तो फिर यहाँ पे मैंने अंदर की साइड भी ना इस कपड़े से साफ़ कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे निशान बने हुए थे। तो वो निशान ना जाते ही नहीं है जब तक हम अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे। तो ये ब्लैक ब्लैक टाइप के निशान थे, तो ये भी साफ़ कर लिए मैंने अच्छे से। और अंदर की सब साइड में सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। क्योंकि बाहर तो हम सफाई कर लेते हैं, पर अंदर की साइड की सफाई नहीं हो पाती डेली। बस वहाँ पे हम कपड़े रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, पर अच्छे से डीप क्लीनिंग ना कभी कभी हो पाती है। तो इसलिए मैंने अंदर की साइड की सफाई भी बहुत अच्छे से कर ली। तो यहाँ पे ना पीछे की साइड वॉशरूम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, क्योंकि नलके भी यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन की वजह से सब चूना निकल रहा है, और वाइट वॉश भी सब ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे ना जहाँ जहाँ पे मतलब ये सीमेंट निकला हुआ है ना, यहाँ पे मैंने आदित्य को बोला था कि पुट्टी का घोल बना के लेके आ। तो ये पुट्टी का घोल हम लगा रहे हैं। ये बहुत गंदा दिख रहा था, मतलब सीमेंट टूटा हुआ ना, बहुत गंदा सा निशान लग रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं वाइट वाला जो पुट्टी होती है वो लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर ना ऐसा होता है ना, कपड़ों को काटने वाले कीड़े वगैरह चले जाते हैं। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि इन जगह पे ना हो। तो फिर मैंने ना जो भी छेद वगैरह थे ना सब भर दिए हैं, और नीचे ना जहाँ पे सीलन आ रखी है वहाँ पे भी हम ये लगा लेंगे पुट्टी को, जिससे कि यहाँ की ना अच्छे से मतलब ये हो जाए कि जो सीलन है ना वो हट जाए। तो पुट्टी से ना दिखेगी नहीं सीलन, और जो जड़ है ना मतलब सीमेंट वगैरह वो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमने सब जो भी निकलने वाला था सब निकाल लिया पहले अच्छे से, और मतलब डस्टर की सहायता से। फिर उसके बाद ना बेटा मेरा पुट्टी का घोल बना के लेके आया। तो हमने ना सभी जगह पुट्टी जहाँ जहाँ से ना सीमेंट निकल रहा था सीलन की वजह से वहाँ पे पुट्टी लगा दी। मतलब मैंने थोड़ा बहुत मैंने लगाई, थोड़ा आदित्य ने लगाई। तो घोल तो वही बना के लेके आया था। तो उसको भी ना अपने पापा की तरफ बहुत ज़्यादा होता है कि कब ये काम करूँ, कब ये काम करूँ। तो इसने भी हाथ लगा ही लिया था इसमें। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई कर ले, फिर अच्छी बात होती है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मतलब जो बच्चे सीखने वाले होते हैं ना वो सीख लेते हैं, और जो बच्चे सीखने वाले नहीं होते तो बिल्कुल देखते भी नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि मैं भी करूँ और मैं भी देखूँ। तो फिर मैं रोकती नहीं हूँ, क्योंकि भाई बच्चा सीखेगा तभी तो मतलब ये आने वाले टाइम पे कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम नहीं किया है। तो मैं भी इसको अपने साथ हमेशा वर्क कराती हूँ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो बैठे हैं, तो इनके साथ थोड़ा सा ये हो जाता है कि हेल्पफुल बनाना है। और बच्चों को ना हेल्पफुल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
जो रचित है ना वो ज़्यादा नहीं करता है इतना, मतलब इन चीज़ों में ना ध्यान कम ही देता है। पर आदित्य की बहुत ज़्यादा आदत है कि वो इन चीज़ों में ध्यान बहुत ज़्यादा देता है और साथ में हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर खाना खाने लग गए थे आदित्य और मम्मी, तो फिर मुझे बार बार बुला रहा था, पर मेरे को ना एक बार साफ़ कपड़े से साफ़ करना था यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद ये सूख जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पेपर वगैरह बिछा लूँगी और फिर कपड़े को जो भी कपड़े हैं ना बच्चों के मेरे, तो उनको अच्छे से सेट करके रख देंगे। तो जब तक खाना खाएंगे तब तक ये पल्ले सूख जाएंगे और अंदर जो पुट्टी है वो भी सूख जाएगी थोड़ी बहुत। तो आदित्य आ रहा है बार बार मुझे बुलाने के लिए, मम्मी आओ ना प्लीज़। और ये ना मतलब कभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा बेटा कि मतलब इतनी केयरिंग तो करता है कम से कम। तो इस वजह से फिर मुझे बुला रहा था, फिर मैंने कहा अभी आ रही हूँ मैं। फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए और आज बनाया था मैंने झूली और चावल। तो सिंपल तरीके की झूली थी और भूख इतनी लगी थी कि ये झूली इतनी मस्त लग रही थी, दोस्तों बता नहीं सकती हूँ मैं। और जब इंसान को भूख लगी होती है ना, 5 स्टार का खाना क्या है उसके आगे सब मतलब फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ मेरे नेक पेन होने लग गया था बहुत ज़्यादा, वैसे सुबह से ही हो रहा था और हेडेक भी हो रहा था। तो फिर मेरे को ना बेटे ने कहा कि मम्मी आप सो जाओ मैं कर देता हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई और थोड़ा सा हाथ पैरों को ना आराम दे दिया, क्योंकि बहुत थक गई थी सुबह से खड़ी खड़ी, क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत पेन होने लग जाता है ज़्यादा देर खड़े रहने से। तो यहाँ पे ना देखिए सफाई भी पूरी हो चुकी है, मैंने पोछा भी लगा दिया था वहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरे को ना नींद तो नहीं आई, क्योंकि सारा सामान बिखरा पड़ा है तो नींद कैसे आ सकती है। तो फिर मैं उठ गई और फिर मैंने भी कपड़ों में तय मार लिया। तो आदित्य को ना मेरे कपड़ों में तय मारा बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो बोलता है मम्मी आप रहने दो मैं रख दूँगा आप छोड़ दो। तो फिर मैंने ना अब मतलब कर ही दिए तय, क्योंकि बेचारा ये भी कब तक करेगा और बहुत सारा काम तो कर ही दिया है इसने। तो फिर मैंने अच्छे से तय मार लिए थे कपड़ों में और जो मेरे कपड़े थे वो मैंने अपने साइड कर दिए और जो बच्चों के कपड़े थे ना वो बच्चों के साइड को, मतलब उस साइड को बच्चों का मैंने कॉर्नर बना रखा है, वहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ और इस साइड को मैं अपने कपड़े रखती हूँ ताकि ना ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो फिर बच्चे ना मेरे कपड़ों में अपने कपड़े नहीं ढूंढते हैं और बस अपने जहाँ पे कॉर्नर है उसी साइड में ढूंढते हैं। तो इससे ये होता है कि अस्त व्यस्त जो होता है ना सामान वो नहीं हो पाता है और सही से अरेंज करके रखा होता है। तो यहाँ पे मेरी सारी एमएससी की बुक्स हैं, इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे भी कुछ दिनों में ना पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना, मम्मी भी आ गई है देखिए। मम्मी को भी हेल्प करने की हो गई है, तो मम्मी भी कपड़ों में तय मार रही है और मैं मना भी कर रही थी मम्मी को, क्योंकि ये टाइम है 2 बजे का। तो मम्मी को मैं कह रही थी मम्मी आप सो जाओ मैं कपड़ों में तय मार दूँगी। तो मम्मी कहती है नहीं लाओ मैं भी कर देती हूँ थोड़ी बहुत हेल्प। तो फिर सभी लोग लग गए थे कपड़ों में तय मारने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं एडजस्ट करके रख रही हूँ सारे एक एक करके। पर आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आते मेरे कपड़े, कहता मम्मी मैं रख लूँगा आप छोड़ दो आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अपने कपड़ों को तो अच्छे से रख रहा है सभी को और डेली इसी तरीके से रखेगा तभी जाके ना मतलब ये होगी कि दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया कि आप डेली ऐसे ही रखोगे तभी जाके आपका ये मेहनत का फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल फिर ऐसे ही कर दोगे तो किस चीज़ का फ़ायदा बेटा, फिर से वैसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है नहीं मम्मी मैं अच्छे से रखूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कितनी मेहनत लगती है। और सच में दोस्तों आज सुबह से हम लगे पड़े हैं और अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ना ये आदित्य ने रखे हैं तो बहुत अच्छे से रखे हैं, जैसे शॉप पे रखते हैं बिल्कुल उस टाइप से। एक के ऊपर एक अच्छे से कुर्तियाँ रख दी हैं और जहाँ पजामे होते हैं ना वो दूसरे साइड में रख दिए हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म और कुछ कपड़े छोटे मोटे वो एक साइड में रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं साड़ियों की तय मारी थी, तो साड़ियों को तय मार के मैं अच्छे से टांग लेती हूँ। तो जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं ना, मतलब जो कॉस्टली साड़ियाँ हैं उनको मैंने तो सूटकेस में रख दिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कीड़ा वगैरह नहीं काटेगा करके उनको बंद करके रख दिया है। पर यहाँ पे जो ये वाले कपड़े हैं ना ये मैंने कुछ ऐसे हल्के हल्के वाले रखे हैं और मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं, ज़्यादा पुराने भी नहीं, क्या होता है कीड़े वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सूटकेस एक साइड में रख दिया है और दूसरा सूटकेस दूसरी साइड में रख दिया है। बस अब बाकी काम तो हमारा हो गया है, बस ये वाइट वाला जो पुट्टी है ना वो दिखाई दे रही है, पर कोई बात नहीं कुछ दिनों में हम पेंट वगैरह करा लेंगे इसमें। तो यहाँ पे ना अब मेरे सर की मसाज हो रही है, वो भी मैं आदित्य से ही करा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे जो बैक में होता है ना नेक होता है उसमें भी बहुत पेन हो रहा है। तो यहाँ मैंने आदित्य को बोला था कि मेरे हेड की मालिश कर दो, क्योंकि मेरे को ना सुबह से मालिश करने का जैसा मन हो रहा है कि कोई मेरे सर में मालिश कर दे। तो यहाँ पे फिर आदित्य से अच्छे से मालिश करवा ली थी और मुझे लग रहा है आधे बाल तो इससे झड़ा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में भी कर रहा था।
फिर आदित्य ने बाल बाल बना लिए थे हाथ से और यहाँ जूड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था जो उससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने बाहर आके फिर जूड़ा बनाने के बाद मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था और मम्मी को जाना था योगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चाय पी ली मैंने और तो अब हो जाते हैं रेडी और काम करने के लिए। थोड़ा सा सर दर्द तो सही हो गया क्योंकि आदित्य ने अच्छे से मालिश की थी। तो उसके बाद ये लग गया था फ़ोन में और मैं आ गई थी रूम पे। तो रूम बहुत अच्छा से सज रखा था और मज़ा आ गया था रूम को देख के कि मैंने ही सजाया या फिर पहले से सजा था, समझ ही नहीं आया था। तो यहाँ पे सफाई कर ली है मैंने, पर्स भी अच्छे से रख लिए हैं। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी सारी, तो यहाँ पे मैंने सही से संभाल के रख लिए हैं। तो अब मुझे ना दिवाली तक कोई भी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे एडजस्ट करके सही से कपड़े निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये फिर से उलट पुलट हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे अब अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना है क्योंकि सभी चीज़ अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर आदित्य लेके आए 3 कलर के पेंट, एक था वाइट, एक ब्लैक, एक आई थिंक रेड, वो तो ब्लैक वाला तो नहीं था। और यहाँ पे लेके आए प्राइमर जो हम रेलिंग में लगाएंगे। तो कल से ये काम शुरू करना पड़ेगा। तो आज मैंने बनाया है पनीर की सब्ज़ी और वो भी बहुत टेस्टी, मतलब दिखने में तो इतनी अच्छी लग रही है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी थी इस पनीर में। तो फिर हमने खाना वाना खा लिया था। खाना खाने के बाद यहाँ पे ना अब आदित्य की तैयारी हो रही है एप्रन बनाने की। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।